गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं सब प्रार्थना करूंगा आप लोग भगवान से। ओके, तो आज एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी लोग का। आज हमारी रिवीजन क्लास है। क्लास नहीं, जैसे मैं आज रिवीजन करूंगा और वीडियो 1 घंटा की बनेगी। ओके, आप लोग देख तो पाएंगे नहीं शायद, तो मैं अपना शुरू करता हूँ। ओके, रिवीजन मेरा रिवीजन है क्योंकि आज मेरे मोबाइल का नेट भी खत्म हो गया। ओके, इसलिए मैं रिवीजन करूँगा। पहले मेरा पॉलिटिक रिवीजन रहेगा, उसके बाद मैं फिर हिस्ट्री का रिवीजन करूँगा। ओके, ओके, चलिए मैं अपना स्टार्ट करता हूँ रिवीजन। ओके, संविधान से स्टार्ट करता हूँ। ओके, संविधान सभा की मांग 18 जनवरी से किसने किया? स्वराज विधेयक किसने किया? पाल गंगाधर किसने किया? 4 मार्च मेरा एनुअल किसने किया? मैंने मिनिस्टर किसने किया? जिसको मनोरंजन लाकर आएगा था। अधिकार 1940 में कांग्रेस पार्टी की पहली लेक्चर कब? 1940 मार्च 1940 में। अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। सदस्य कितने थे? 2। स्टैफोर्ड के व्यापार बोर्ड थे अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना मंत्री थे। ओके भैया, आगे थे सिफारिश। संविधान सभा में एक सदस्य मेंबर होगा जो लो लाइक लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा में सदस्य मेंबर होगा जो लो लाइक लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ओके भैया, आगे था। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी? 389। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 389। कितनी थी भैया संविधान सभा में कुल महिलाएं? भैया 389 थी। ब्रिटिश भारत 389 दो भागों में बांट दिया गया। ब्रिटिश भारत कौन कौन अपने भैया? ब्रिटिश भारत 296 एंड 93 देशी रियासत। ब्रिटिश भारत 296 और 93 देशी रियासत थे। ओके, ब्रिटिश भारत को अलग बांट दिया गया। एक प्रांतों में बांट दिया गया। 292 प्रांत थे और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रांत, जिनको दिल्ली पहला का था दिल्ली, अजमेर दूसरा का अजमेर, मारवाड़, तीसरा का था कुर्ग, कर्नाटक, चौथा बलूचिस्तान, पाक। ओके भैया, आगे आते। समुदाय के आधार पर सदस्य सामान्य 213 थे, मुस्लिम 79 थे, सिख कितने थे? 4 थे। ओके भैया, कुल महिलाएं संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी भैया? 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल थी। प्रथम दलित महिला कौन थी? अपने विलायतुन दक्षिणी थी। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1940 में किया गया। अध्यक्ष कौन थे? प्राथमिक विधानसभा के सदस्य द्वारा। चुनाव कितने बीच होना था? 296 के बीच होना था। कांग्रेस को मिली 208, 199 प्लस 9 और सिख ना मुस्लिम लीग को मिला कितना? 73, अन्य को मिला 15। देसी रियासत ने चुनाव का बहिष्कार किया। देसी रियासत ने चुनाव का बहिष्कार किया भैया। देसी रियासत ने क्या चुनाव का बहिष्कार किया। देसी रियासत ने चुनाव का बहिष्कार किया। आ गया था। संविधान का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946 में। 6 दिसंबर 1946 में संविधान क्या किया? गठन किया गया। ओके, 6 दिसंबर 1946 में संविधान क्या किया गया? गठन किया गया। ओके, 6 दिसंबर 1946 में संविधान क्या किया? गठन किया गया। 6 दिसंबर 1946 में संविधान का गठन किया गया। ओके, 6 दिसंबर 1946 में संविधान का गठन किया गया। आगे आते हैं। 6 दिसंबर 1946 में संविधान का गठन किया गया। अच्छा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। प्रथम बैठक कौन? 9 दिसंबर 1946 में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संविधान थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में की थी, लेकिन अध्यक्ष कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। बस कितने थे? 211 सदस्य थे। ओके भैया, आगे आते हैं। प्रस्तावना संविधान का निर्माण उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। लेकिन 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना या उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। ओके, आगे थे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना का परिचय पत्र नशा फाल्के बाबा। संविधान की राजनीति जन्मपत्री जन्म कुंडली कौन? के एम मुंशी। के एम
मुंशी, PM मुंशी। ओके, प्रस्तावना संविधान की कुंजी, प्रस्तावना संविधान की कुंजी, प्रस्तावना संविधान की कुंजी किसने कहा? गजेंद्र गढ़कर। प्रस्तावना संविधान की कुंजी किसने कहा था? गजेंद्र गढ़कर। ओके भैया, आ जाते हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट कौन कहता? अर्नेस्ट शवारकर ने कहा। संविधान का प्रारूप भीमराव या बनेगल नरसिंह राव पेश किया अक्टूबर 1947 में किया। तो उस समय अनुच्छेद कितने? 213 थे, अनुच्छेद कितने थे? 13 थे। ओके, इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति का, जिसको प्रारूप समिति में स्वतः समिति, पांडुलिखन समिति कहते हैं। ओके भैया, आगे इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 में किया गया। इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 में किया गया। ओके, इसमें अध्यक्ष कौन थे? पांडुलिखन समिति में स्वतः समिति या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे भैया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे थे 6 अन्य सदस्य। कितना इसमें? 6 अन्य सदस्य। के मुंशी, अब्दुल्ला, एम कपिल स्वामी, राधाकृष्ण स्वामी अय्यर, वेलमित्र सारा पटेल के स्थान टीटी कृष्णाचार्य, वेलमित्र के स्थान पर माता और डी के स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य। हो गया, अच्छा खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गया ना। आ गए थे, यहाँ तक हो गया। फर्स्ट रिपोर्ट कब है? 21 फरवरी 1948 में। 21 फरवरी 1948 में आई फर्स्ट रिपोर्ट। तो अनुच्छेद 343 को बढ़ाकर 315 कर देगा। अनुच्छेद 13 बढ़ा के 8 कर दी गई। ओके, सेकेंड रिपोर्ट कब है? सेकेंड रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में। संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया। ओके ओके ओके। 26 नवंबर 1949 में संविधान क्या किया गया भैया? अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। सारे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, संविधान कब बना, संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 का। ओके, लेकिन संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। अनुच्छेद कुल कितने थे जब संविधान लागू करते थे? कुल अनुच्छेद कितने थे भैया? कुल अनुच्छेद उस समय 395 थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियाँ भैया 8 थी। और भाग कितने थे? भाग 22 थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कुल अनुच्छेद कितने? 470 प्लस हो गया अनुच्छेद, मान लीजिए 470 हो गए। भाग कितने हो गए? भाग 22 से 25 हो गए। अनुसूचियाँ कितनी है? 8 से बढ़ के 4 और 12 हो गई अनुसूचियाँ इस समय वर्तमान में। ओके, यहाँ तक खत्म होता है। समय, संविधान बनाने कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। खर्च 63,96,729 रुपये। खर्च कितना लगा? 63,96,729 रुपया लगा। ओके, लगभग कितना पूछेगा? ऑप्शन देगा लगभग कितना, तब कहेंगे भैया लगभग 64 लाख। पेज कितने लगे? 251 पेज। 251 पेज लगे। ओके भैया, मूल संविधान आगे किसने लिखा? पानी भी नहीं लेके आए, भूल गए। कम से कम पिए तो होते, प्यास लग रही है। आगे देखो, मूल संविधान लिखा है कि धातु से लिखा? प्रेम बिहारी नारायण जाता है, प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना। ओके, हिंदी संस्करण किसने किया? बसंत कृष्ण बैद ने किया। सजावट किसने किया? नंदलाल बोस या नंदू बोस, राम मनोहर सिन्हा। ओके भैया, इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट कथन पे आते हैं, महत्वपूर्ण कथन पे आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण कथन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी महत्वपूर्ण कथन। विश्व सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? विश्व सबसे बड़ा लिखित संविधान, जब सबसे बड़ा और लिखित संविधान के बारे में बात की जाए तो हमारा प्यारा देश भारत है। ओके, प्यारा देश भारत। सबसे बड़ा सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का सबसे छोटा संविधान है। विश्व में प्रथम लिखित, विश्व में सबसे पहला संविधान किसका लिखा गया? तब बताएंगे भैया सबसे पहले लिखा गया यूएसए यानी अमेरिका का लिखा गया। ओके, एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस? एशिया का प्रथम लिखित संविधान, एशिया का प्रथम लिखित संविधान कब? जापान, 1889 में। अमेरिका संविधान कब बना? 1787 में बना था, लेकिन 1789 में लागू कर दिया था। ओके भैया, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं तो लाइट प्रकाश मारे दूसरा जगह घुमा देखो कि मैं ऐसा पास करूँ दिखाई दे रहा है। ओ ठीक। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच बी आर अयंगर। संविधान सभा सदस्य
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, जिसको कहते हैं पेनेगल नेशनल राव, बी एन राव। पैर दुख रहा है थोड़ा सा, फिर बोल रहा हूँ बहुत बोल सबको, यहाँ पर कोई है नहीं तो ठीक। आगे आते हैं, इसको क्या हो जा रहा है, इसको हरदम से नहीं गुस्सा दिला रहे, क्या हो जा रहा है आप तो ठीक है, प्रकाश मार रहेगा ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा सा दो थोड़ा सा दो, ओके अब तो सही है, अब तो ठीक, अब सही है, ठीक है। देख संविधान नहीं बताओ ना, संविधान नहीं बताओ ने 60 देशों संविधान को पढ़ा, लेकिन 10 देशों संविधान को चुना था। ओके भैया, अब सबसे बात 10 देश कौन कौन थे? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। ओके, आते हैं इस पे आते हैं। सबसे बड़ा स्रोत कौन था? भारत शासन अधिनियम, 1935। सबसे बड़ा स्रोत कौन था? भारत शासन अधिनियम। इससे लगभग 250 प्लस अनुच्छेद भारत संविधान में जोड़े गए थे। ओके ठीक। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1919 के द्वारा की थी, लेकिन 1926 में लिया की सिफारिश 1926 में लिया गया। ओके, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायपालिका ढांचा शासन भारत शासन अधिनियम 1935 में था। ओके, आगे लाते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, अधिसूचना व्यवस्था, अधिवक्ता विजेता, विधिक शासन, राष्ट्रपति का पद, सारी चीजें कहाँ से ले गए? ब्रिटेन से ले गए। ओके, हमें दिखा था नौ ऊपर कर दूंगा, ब्रिटेन से ले गए। ओके, अमेरिका से प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका का ढांचा, प्रस्तावना का समझे ना? प्रस्तावना का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका का ढांचा, तो उसमें बात नियम। अमेरिका प्रस्तावना का विचार, अमेरिका से ले गया स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका से ले गया मूल अधिकार, अमेरिका से ले गया उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका से ले गया राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका से ले गया लोक जनहित याचिका, अमेरिका से ले गया बातचीत भगवती। जर्मनी से आपातकाल लिया गया, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन लिया गया, रूस मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ली गई है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कहाँ से ली गई भैया? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। आते हैं अब आयरलैंड से क्या ले गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले गए हैं, जिसको डीपीएसपी कहते हैं। ओके, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनुष्य है, जैसे कला विज्ञान सामाजिक सेवा और साहित्य में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन नीति कहाँ से ली गई भैया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन नीति कहाँ से ली गई? आप कहेंगे भैया ये भी कहाँ से ले गया? आयरलैंड से ले गया। डीपीएसपी यानी उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से ले गया। फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्था। ओके, कनाडा से थकना नहीं है, थक जाओगे। 1 घंटा का वीडियो बनना है, तो हो रहा है शायद कितना बता देखा होगा इसको। हो रहा है हमारी सबसे 14 बार होगा मामा, अभी 14 मिनट हुआ। मैं तो बहुत थकना, प्यास लग रही थी। कनाडा से संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत एंड राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय सिफारिश पे कहाँ से ले गया? एपी। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ले गया। ओके भैया, ओके आगे आते हैं, आ जाते हैं सूचियाँ पे, आ जाते हैं सूचियाँ। मूल संविधान कितनी सूचियाँ थी? मूल संविधान में सूचियाँ थी आपकी
कितनी 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ होंगी? वर्तमान में अनुसूचियाँ हो गई भैया 12। कितनी अनुसूचियाँ हो गई? 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? वर्तमान में अनुसूचियाँ हो गई 12। आगे आते देखते हैं। प्रथम अनुसूची संघ एवं उसके राज्यों का वर्णन। प्रथम अनुसूची में क्या? पहली अनुसूची में क्या? संघ एवं उसके राज्यों का वर्णन। भारत में 28 राज्य होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ओके। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन पेंशन में भत्ते। वेतन पेंशन में भत्ते। जिससे राष्ट्रपति की 5 लाख, मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000, उपराष्ट्रपति के 3 लाख। इस तरह बांटा गया हो भैया। राष्ट्रपति का वेतन में भत्ते। तो अनुसूची 3 में आ जाइए। अनुसूची 3 में आइए। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में भैया ये है। अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। कोई भी शपथ, मान लीजिए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं, किसी भी लोग का इसमें शपथ है, संविधान के हिसाब से इसमें शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियम। अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय। असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय के प्रशासन एवं नियंत्रण इसी में। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, जैसे इसमें 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समोदय सूची। संघ सूची में 95 से 100 विषय हो गए, राज्य सूची में 61 विषय हो गए, और समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हो गए। ओके। 7वीं सूची भी खत्म। 8वीं सूची में भाषा। 8वीं सूची में क्या है? भाषा। मूल संविधान कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में संविधान कितनी भाषाएं आपकी? भैया 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में कितनी भाषाएं आपकी भैया? वर्तमान में भाषाएं हैं 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान कितनी भाषाएं? 22। 15वीं भाषा से हिंदी। 15वीं भाषा से हिंदी कब जोड़ी गई? 15वीं भाषा से हिंदी कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। कब? हिंदी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। ओके भैया, ओके भैया, ओके। अगले आते बोडो डेग नेपाली मणिपुरी कोंकणी। नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद आती है बोडो डोगरी मैथिली संथाली। बोडो डोगरी मैथिली संथाली जो कि 92वां संविधान, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। 2003 में जोड़ी गई। कब भैया? 2003 में जोड़ी गई ना। 8वीं सूची भी खत्म हो गई ना। सही है। 67, 92, 37, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या था भैया? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। भूमि सुधार। विषय क्या है? विद्यालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्या कर सकते? क्या है भैया? नवीन सूची में क्या है? भूमि सुधार। भूमि क्या है? भूमि सुधार है। ओके। भूमि सुधार कि आप उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये इसका क्या है? विषय है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 हुआ था। 9वीं सूची में। 10वीं सूची दल बदलने पर रोक। 10वीं सूची दल बदलने पर रोक। दल बदलने पे रोक। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ओके। आगे आते हैं ग्रामीण सूची। ग्रामीण सूची में क्या है? पंचायती राज 29वीं सूची। कितनी?
भैया 29वीं से थी। पंचायती राज में कितनी से थी? 29। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू कब किया गया भैया? भैया इसको लागू 24 अप्रैल 1993 में लागू किया। 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। ओके, है ना? ठीक है, आगे आते हैं। इसमें भी से कितनी थी भैया? 29 थी। पंचायती राज में कितनी थी? 29 से। आ जाते हैं। ग्रामीण सूची में क्या है भैया? नगर पालिकाओं एवं नगरीय शासन होता है। प्रशासन, नगर पालिकाओं एवं नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाओं एवं नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाओं एवं नगरीय प्रशासन क्या है भैया? नगर पालिकाओं एवं नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाओं एवं नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाओं एवं नगरीय प्रशासन किसमें? ग्रामीण सूची में। इसमें कुल विषय कितनी थी? 18। ग्रामीण सूची में कितने विषय? 18। ग्रामीण सूची में कितने विषय? 29। 74वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन लागू कब किया गया? 74वां संविधान संशोधन को 1 जून 1993। 1 जून 1993 में लागू कर देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर था? ओके, ठीक, आगे बढ़ते। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता है। आर्टिकल मतलब भाग 1 में आता है, अनुच्छेद 104 में आता है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में क्या? भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या क्या गया कि भारत राज्यों का संघ होगा भैया। कुल अनुच्छेद कितने हैं भैया? 28। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 28। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने भैया? 8। अनुच्छेद 2, संघ में नए राज्य का प्रवेश या गठन, संघ में नए राज्य का प्रवेश या गठन। मान लीजिए कि कोई नया राज्य बनाना है, कोई भी मान लीजिए नया राज्य बनाना है, तो उसको शामिल कर लेते हैं। ठीक है, संघ में नए राज्य का प्रवेश या फिर गठन। तो बाहरी क्षेत्रों से जब हम नए राज्य बनाएंगे, शामिल करेंगे, जब बाहरी क्षेत्रों को मान लीजिए अपने अंदर, भारत के अंदर शामिल कर दिया गया, तो किसको अधिकार है? ये संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है। ओके, अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्य की स्थापना। ओके, भारतीय संघ से राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, जिसे 1969 में मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। 2001 में कोलकाता को कोलकाता कर दिया गया। 2001 में कोलकाता को कोलकाता कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया। 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया। एंड उसके बाद क्या था? 2001 में कोलकाता कर दिया। 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु कर दिया। राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि। अनुच्छेद 4 क्या? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में ला संविधान संशोधन नहीं कर सकते। और मैया रे मैया, आगे आते हैं। ओके, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कौन किया? 46 रागुल द्वारा की गई। कब? 1952 की मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1952 में हुई थी। 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस कारण हुई थी भैया? भूख हड़ताल कारण हुई। किस दिन हुई? 56वें दिन हुई या फिर 58वें दिन? आपके भैया 58वें दिन हुई। 58वें दिन। ओके, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बन गया? आपके भैया प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था ना। आंध्र प्रदेश कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में। लेकिन पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में स्थापना कर दी गई पुनर्गठन। एक आएगा भैया का राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या आएगा भैया? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आएगा भैया, क्या करेगा? गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे।
अन्य नाम इसका डॉक्टर फजल, इसका अन्य नाम डॉक्टर फजल अली आयोग था। ओके, सदस्य कितने थे? 2। आदिनाथ कुंज के एम पाड़िकर, आदिनाथ कुंज के एम पाड़िकर। रिपोर्ट कब आई? 1995 में आई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब है? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब है? 1956 में। 1956 में। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लेकिन बनाना कितने थे? 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाग 1 खत्म हो गया हम लोग का। ओके, भाग 2 पे आएंगे हम लोग। नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता भाग किस में? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है भैया? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 में भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है भैया? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता। इतना दिमाग रहने की बात भी ना हो, तुमसे ना हो पाए तो मेरे हिसाब से तुम वो कर लोगे यार, तुम कर लो। ठीक है, भाग 2 में क्या नागरिकता? नागरिकता अनुच्छेद कितना से 5 से अनुच्छेद कितना? 5 से 11। नागरिकता कितने अनुच्छेद कितना में? 5 से 11 में। तो या तो तुम मुझको भाग 1 में क्या था? प्रीवियस संघराज्य उसके राज्य क्षेत्र थे। अनुच्छेद कितना होता है? 1 से 4 से था। लेकिन इसमें नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में। नागरिकता किस अनुच्छेद में? 5 से 11 अनुच्छेद में। ओके, नागरिकता कहाँ से ले गई भैया? आप भैया नागरिकता ब्रिटेन से ले गई। भारत में किसी नागरिकता भैया? भारत में एक नागरिकता है। ओके भैया, आगे आते हैं। नागरिकता कितने प्रकार से ली जाती है भैया? तो नागरिकता 5 प्रकार से ली जाती है। कौन कौन? देखो तो मैं याद है, ट्राई करो। नागरिकता 5 प्रकार से ली जाती है। कौन कौन? जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। एक बचा, जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से, पंजीकरण से। खत्म हो गया। जन्म से, वंश से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से, पंजीकरण से। देश करो मैं। जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि अर्जन से। खत्म हो गया। एक बार लास्ट, जन्म से, वंश से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से, पंजीकरण से। खत्म। नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जाती है। नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जाती है। ओके, तो बताए कौन कौन? मैंने कहा ठीक है, सुनिए। 3 प्रकार से समाप्त की जाती है। कौन कौन? मैंने कहा सुनिए कौन कौन। परित्याग से, पर्यवसन से, वंचित करने पर। परित्याग से, पर्यवसन से, वंचित करने पर। खत्म हो गया ना, नागरिकता खत्म। आता है मूल अधिकार। थोड़ा सा बड़ा है। ओके, मूल अधिकार आएगा। मूल अधिकार आ जाओ ना भैया, खर्चना यहाँ पे आ जाओ भैया, खर्चना। मूल अधिकार किस भाग में? मूल अधिकार किस भाग में? तो आप भैया भाग 3 में। अनुच्छेद कितना में? 12 से 35 में। 12 से 35 में। भारत में मूल अधिकार को प्रेरित मतलब कहाँ से लिया गया मूल अधिकार? भैया तो पढ़ क्या है, अमेरिका से लिया गया। अमेरिका का संविधान कब बना था? 1787 में बना था। 1789 में लागू कर देगा। 1791 में 1791 में क्या कर देगा भैया इसको? 1791 में इसको इसमें मूल अधिकार जोड़े गए थे ना। 1791 मूल अधिकार जोड़े गए थे। ओके, पानी ला दो जी, कोई पानी ला दो, थोड़ा प्यास लगे यार। कोई सुन ना रहा हो, लगता है मुझको जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा लगता है। आगे देखते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितना? 12 प्रदेश से मूल अधिकार कहाँ से लेगा? तो इसे अमेरिका से लिया था। कभी अमेरिका संविधान में जोड़ा गया तो 1791 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान भाग 3 को कहता है मैग्ना कार्टा कहता है। भारतीय संविधान भाग 3 को कहता है मैग्ना कार्टा कहता है। ओके, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? मूल संविधान में कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए भैया? आपके 6 हो गए। वर्तमान में 6 हो गए। संपत्ति का अधिकार आप तो जानते ही होंगे। संपत्ति का अधिकार। ओके, संपत्ति का अधिकार जो कि 19 में था। अब मान लीजिए 31 अनुच्छेद 31 में था, जिसे समाप्त कर दिया गया 16वां संविधान 1978 के द्वारा। 16वां संविधान उन्नति नियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया।
से अनुच्छेद 300 के भाग 12 में जोड़ देंगे, अनुच्छेद 300 के भाग 12 में जोड़ देंगे। ओके भैया, आगे आते हैं। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है पढ़ के आए हम लोग? 6। कौन कौन? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक विचारों का विचारों के। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति 28 से 29, संवैधानिक उपचारों का विचार 32। ओके, आप पढ़ते हैं ध्यान से, आ जाओ ध्यान से पढ़ते हैं आप। ओके, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार 25 से 28 में, गलती थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में और 25 से 28 में। ओके, इतना करने के बाद संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार 29-30 में, संवैधानिक उपचार का विचार अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। ओके, आ जाते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। ओके, अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में क्या गया भैया? अब मैं कहता हूँ क्या क्या गया, देखा ध्यान से सुन। अनुच्छेद अच्छा तुम बता दो पहले मुझको, अनुच्छेद 12 में क्या है? तुम बताओ भैया। अनुच्छेद 12 में ये था। अनुच्छेद 12 में क्या है? मैंने कहा अनुच्छेद 12 में ये, सुनो ध्यान से, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। ओके, अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में क्या है? राज्य यानी संसद। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। ओके, अनुच्छेद 13 में क्या है? थोड़ा पानी जाओ लेकर आओ तो, मैं इसका प्यास लगी यार। बॉटल और में रखें। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 फिर बता दूँ? ठीक है, सुना दिया। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या है? ध्यान से, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में क्या है? संसद यानी राज्य यानी संसद। ऐसा कोई कानून नहीं बना, ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें मूल अधिकार का उल्लंघन हो। 14 में क्या बता रहा हूँ? थोड़ा सा पानी पी लेने तो मुझको प्यास बहुत तेज लगी यार। वाओ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। डन 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 डन। चाहिए पानी? पियोगे? आप लोग पियोगे? अनुच्छेद 13 हो गया था ना, ख्याल है मुझको। एक मिनट, थोड़ा सा मुंह पानी मार ले, रुक जाओ। सही है, सही है। नहीं, कैसा लग रहा हूँ? थोड़ा सा कोट और मार लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, और बाद में पीऊंगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अच्छा, फिर से स्टार्ट कर लें क्या बारह से आंसर? चलिए फिर से स्टार्ट कर देता हूँ ना। अनुच्छेद 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा था। अनुच्छेद 13 में क्या था? राज्य यानी संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। ओके भैया, 13 खत्म हो गया। अच्छा, 13 के बाद 14, 15, 16, ठीक। 13 के बाद देखना, 13 के बाद क्या था? 14, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता एवं समान संरक्षण। सही बोल रहा हूँ ना? ठीक। विधि के समझ समानता एवं समान संरक्षण। विधिक समझ समानता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। समान संरक्षण कहाँ से लिया गया भैया? अमेरिका से लिया गया। ओके। मतलब धर्म, जाति, लिंग, वंश, परंपरा और धर्म, जाति, लिंग, वंश, परंपरा, जन्म स्थान आदि किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ओके। जैसे मान लीजिए मुस्लिम है तो उसे मतलब कोई भी जाति या कोई भी हो, लिंग, धर्म, जाति, किसी के आधार पर आप लोग को भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। 15 खत्म हुआ। अनुच्छेद 16 में क्या क्या गया? अवसर की, अनुच्छेद 16 में क्या गया? अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी की समानता, यानी अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी की समानता। ओके भैया, 16 में। 16 के 4 में क्या आ गया है? 16 के 4 में क्या आ गया है? अनुच्छेद 16 के 4 में क्या गया है? राज्य को अधिकार है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। राज्य को अधिकार है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। का कोठोरी मार लेकर ले जाता था। अब ताकत आ गई, देखो मेरी ताकत, मेरी ताकत देखो तुम लोग। देखो क्या पे थे हम लोग? 16, अनुच्छेद 16 के था, अनुच्छेद 16 के 4 हम लोग पढ़ रहे थे। ओके। राज्य को अधिकार है, मतलब संसद है ना, राज्य मतलब राज्य को अधिकार है, राज्य को क्या भैया? राज्य को अधिकार है, चाची ठीक। आ जाओ। अब इन राज्य का अधिकार है क्या? राज्य को अधिकार है। क्या पे थे हम लोग? 16 के 4 में थे ना, 16 क्लास 4 में, 16 4 में थे हम लोग। अनुच्छेद 16 के 4 का हो या फिर 16 के टी का हो। ओके, हम लोग उसमें थे। तो इसमें कहा गया कि राज्य का अधिकार है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। राज्य को अधिकार है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। ओके भैया, ये आते हैं आगे। हम 17 पे आते हैं। अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, खत्म। जिसको छुआछूत के बारे में इसको खत्म किया जाएगा, खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। ओके। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया भैया? उपाधियों का अंत। जैसे कि किसी लोग को यानी किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 18 में क्या गया? ओके, अनुच्छेद 18 में कहा गया, कहाँ पे थे? 18 खत्म, अनुच्छेद 19 आएगा। अब उसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार जिसको कहते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अच्छा देखो 19 एम का 19 के एम का कहा गया भैया? 19 के एम ही कहा गया वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको मतलब बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 एम 19 के बी बताऊं? संघ एवं सम्मेलन की व्यवस्था। ओके, सी तो रहने दे रहा हूँ। अच्छा 20 पे जाते हैं। 20 पे जाते हैं। 20 अनुच्छेद का क्या? दो सिद्धि से संरक्षण दो सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के ए है ना, हाँ 21 का ए,
21 का ए 21 का ए शिक्षा का अधिकार जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 21 के ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार। 21 के ए में क्या है भैया? शिक्षा का अधिकार जो 21 जो कि 21 ए में क्या है भैया? शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इसका मतलब क्या कहते हैं? हाँ, अधिनियम आना कब 2009 में आना था, लेकिन लागू कब? अधिनियम आया था 2009 में, लेकिन लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया। ओके भैया, ओके ओके ना। 10 मिनट के बाद था, पता नहीं किसे कटे गया वीडियो। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? मुझे लगता है आप लोग को फिर से बताना पड़ेगा 12 को ना, पता नहीं कब से कटा है, मुझे तो पता नहीं है। ये मूल अधिकार को फिर से बताता हूँ, नागरिकता को फिर से बताता हूँ। 20 मिनट का कटा है तो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ फिर से संघ उसके राज्य क्षेत्र को चालू करता हूँ, क्योंकि 20 मिनट पहले वीडियो कट गया था मेरा, मैंने ध्यान नहीं दिया था बस। ओके, तो चलिए इसको फिर से चालू करता हूँ मैं। संघ है उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का होगा संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत में कुल राज्य 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ओके भैया, आगे आते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या गया है? संघ में नए राज्यों के प्रवेश या गठन। संघ में नए राज्यों के प्रवेश या गठन। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना या गठन, वही बात है ना। बाहरी क्षेत्र से नए राज्य जब शामिल किए जाएंगे, बाहरी क्षेत्र से जब नए राज्य शामिल किए जाएंगे, मान लीजिए कि भारत में एक नया राज्य बनाना है बाहरी क्षेत्र से, तो इसको अधिकार किसको है? वाला अधिकार तो आप कहेंगे भैया ये अधिकार संसद को, किसको अधिकार है? संसद को है अधिकार, किसको? संसद को हो गया। ओके भैया, अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना। ओके, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना। ओके, आते हैं भारतीय संघ से राज्यों के नाम में कमी, मतलब राज्यों के नाम में परिवर्तन। जैसे 1969 में 1969 मद्रास तमिलनाडु बनाया, 2001 में कोलकाता बना दिया गया, और 2011 में उड़ीसा को ओडिशा बना दिया गया। ओके, उड़ीसा को ओडिशा बना दिया गया। आगे आते हैं राज्य में कमी वृद्धि करके। ओके, यहाँ तो क्या था? अनुच्छेद 4 में क्या है? राज्य। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में राज्य। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में राज्य को ऐसा मतलब संविधान संशोधन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में राज्य यानी संविधान संशोधन कर ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले। अब आते हैं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। किसने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग किसने किया? पॉलिसी रागुल द्वारा। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग किसने की? पॉलिसी रागुल द्वारा। कब की गई? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 में। किस कारण थी भैया इनकी मृत्यु? भूख हड़ताल के कारण थी। किस दिन हुई थी? मतलब 56वें दिन हुई थी कि 58वें दिन? आप कहेंगे भैया 58वें दिन हुई थी। 58वें दिन। तो ओके, प्रथम राज्य कौन बनेगा? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बन गया भैया? आप कहेंगे भैया भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बन गया? थोड़ा सा इसको मैं दूर कर लूँ। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बन गया भैया? आप कहेंगे भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बन गया? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बन गया? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। कब भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बन गया आंध्र प्रदेश? कब? 1 अक्टूबर 1953 में। क्या कहते हैं? प्रथम राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में। लेकिन इसका पुनर्गठन कब किया गया? इसका पुनर्गठन कब किया गया? स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, सॉरी राज्य पुनर्गठन आयोग, हाँ राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। इसका गठन किया गया कौन? इसका राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। इसका गठन कब किया गया? इसका अध्यक्ष कौन थे? इसके
इसका अन्य नाम क्या था? इसका गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया? 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया। एंड इसका इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर फजल अली आयोग थे? डॉक्टर फजल अली आयोग थे। इसका अन्य नाम क्या था? इसका हाँ, इसका अन्य नाम डॉक्टर फजल अली आयोग था। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर फजल अली थे। इसका अन्य नाम डॉक्टर फजल अली आयोग था। ओके भैया, इसमें एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट कब इसमें आई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब आई? 1955 में आई। जब आई रिपोर्ट तो इसमें कहा गया था। अच्छा, इसमें 2 सदस्य छूट रहे हैं मुझसे। 2 सदस्य कितने कौन कौन थे? वैसे 2 सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंज, के.एम. पाड़ीकर। हृदयनाथ कुंज, के.एम. पाड़ीकर। ओके भैया, एक और आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। कौन कौन भी आता है इसमें? अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता क्या आता भैया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता क्या रहता भैया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता क्या होता भैया? 50 बार बोल के राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। ओके भैया, क्या आता है? राज्य पुनर्गठन आयोग होता है क्या ना? राज्य पुनर्गठन मतलब राज्य पुनर्गठन क्या आता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है कब? 1956 में आता है। कब आता है भैया? 1956 में। जब 1956 में आता है तो इसमें एक कहा गया कि 14 राज्य 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन जबकि बनाने कितने थे? बनाने तो आप लोग भैया सिफारिश थी इसमें 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की इसमें आज्ञा थी। अभी आदेश था। नागरिकता नागरिकता नहीं, भाग 2 में आता है। नागरिकता किस में आता है? भाग 2 में आता है। नागरिकता किस में आता है भैया? भाग 2 में आता है। नागरिकता किस में आता है भैया? भाग 2 में आता है। वेरी गुड। थोड़ा सा टाइम दिखाओगे? 6 मिनट का स्पेस ही नहीं खाली लग रहा है। कट जा रहा है। आ जाओ। नागरिकता किस अनुच्छेद में? नागरिकता अपनी भैया नागरिकता भाग 2 में। नागरिकता किस अनुच्छेद में? नागरिकता किस भाग में भैया भाई मुझको? अपनी भैया नागरिकता भाग 2 में। अनुच्छेद कितना में? नागरिकता अनुच्छेद कितना में? 5 से 11 में नागरिकता है। ओके, नागरिकता कहाँ से ले गई है भैया? ब्रिटेन से ले गई। नागरिकता भारत में कैसे नागरिकता चलती है भैया? भारत में एक नागरिकता चलती है। नागरिकता कितनी प्रकार से ली जा सकती है भैया? आपके नागरिकता 5 प्रकार से ली जाती है। कौन कौन? वंश से, जन्म से, वंश परंपरा से, जन्म से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से, पंजीकरण से। हाँ, आज को फिर से नागरिकता 5 प्रकार से ली जाती है। कौन कौन? मैंने बताया फिर से। वंश परंपरा से, जन्म से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से, पंजीकरण से। खत्म। आगे आते हैं। 3 प्रकार से समाप्त नागरिकता 3 प्रकार से की जाती है। 3 प्रकार यानी 3 लोग रहना है। 3 प्रकार से समाप्त कर जाती है। कौन कौन? परित्याग से, पर्यवसन से, वंचित करने पर। परित्याग से, पर्यवसन से, वंचित करने पर। परित्याग से, पर्यवसन से, वंचित करने पर। 3 प्रकार से खत्म। आ जाते हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 तो मौलिक अधिकार कहते हैं या फिर मूल अधिकार कहते हैं। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार कहो या फिर उसको मूल अधिकार कहो। क्या कहो भैया? भाग 3 में क्या कहो? इसको मौलिक अधिकार कहो या फिर क्या कहो भैया? इसको मौलिक अधिकार कहो या फिर क्या कहो? उसको मूल अधिकार कहो, है ना? मौलिक अधिकार कहो इसका, फिर इसको मौलिक अधिकार कहो या फिर इसको मूल अधिकार मौलिक अधिकार कहो या फिर मूल अधिकार कहो। बात एक ही होती है। ओके, भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद कितना में? 12 से 35। अनुच्छेद 12 मूल मतलब मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार मतलब मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? बता दो मुझको। भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो आप कहेंगे भैया भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से ना। भारत में मूल अधिकार कहाँ से ले गए? अमेरिका से। भारत में मूल अधिकार कहाँ से ले गए? अमेरिका से। भारत में मूल अधिकार कहाँ से ले गए थे भैया? अमेरिका से। ओके, आ जाते हैं आगे। भारत में मूल अधिकार अमेरिका से। भारत संविधान भाग 3 का कहता है मैंने क्या कहता है? भाग 3 को क्या कहता है? मैंने क्या कहता है? अनुच्छेद
12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? आपके पास 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने मूल अधिकार आपके पास 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वो 19A में था, या फिर आपके अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर देगा भैया। इसे 300 क अनुच्छेद 300 क के भाग 300 क को भाग 12 में जोड़ दिया गया, भाग 12 में जोड़ दिया गया। ओके, भाग 12 में जोड़ दिया गया। ओके 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 भैया, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ओके ना। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पे तो ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं वर्तमान में कितने मूल अधिकार है आप कहेंगे भैया? वर्तमान में कितने मूल अधिकार कहेंगे? 6 मूल अधिकार है। मुझे पता नहीं कि ये हो गया या नहीं, 20 मिनट पहले वीडियो कट गया था, मैंने जानता हूँ। तो इसका कहते हैं भैया मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन? समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद, शोषण की तो क्या 23 से 24 हो गया ना। फिर आता है तुम्हारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उससे आता है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद। उसके बाद आता है संस्कृति एवं शैक्षिक का स्वतंत्रता का अधिकार, मान लो। ओके, तीसरा क्या कहते हैं? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का विचार, संवैधानिक उपचारों का विचार। ओके, संवैधानिक उपचारों का विचार खत्म हो गया। आगे आते हैं, शुरू करते हैं इसको। समता का अधिकार 14 से 18 आ जाते हैं। अनुच्छेद 12 से शुरू करते हैं। ओके, अनुच्छेद 12 में क्या गया? अनुच्छेद 12 में क्या गया? अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा है। इसमें क्या बिहार राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है? राज्य, यानी इसको कहते हैं संसद। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। तो भैया इसमें किसने कहा गया? भैया इस किसने कहा गया? अनुच्छेद किसने कहा गया भैया? अनुच्छेद आप कहेंगे भैया अनुच्छेद इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समानता या समान संरक्षण। जो विधि के समझ समानता है ब्रिटेन से लिया गया, समान संरक्षण कहाँ से लिया गया भैया? बता देंगे मुझको, अमेरिका से लिया गया। ओके, अमेरिका से लिया गया। ओके, तो हो गया था ना। 15 पे जाओ, क्या कहूँ अभी? विधिक समझ समानता या समान संरक्षण। विधिक समझ समानता या समान संरक्षण यानी कि विधिक समझ जो समानता है वो कहाँ से लिया गया था? अपने ब्रिटेन से लिया गया था। समान संरक्षण कहाँ से लिया गया था? अमेरिका यानी से लिया गया था। ओके, धर्म, जाति, लिंग, वंश, परंपरा, जन्म स्थान आदि भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में क्या गया? अवसर की समानता, सरकारी नौकरी की समानता। ओके, यानी लोक नियोजन की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी की समानता कहा गया। फिर अनुच्छेद 16 में 4 में क्या दिया गया भैया ना? ऐसे अच्छा, थोड़ा मोड़ा नहीं लगा। अनुच्छेद 16 के 4 में क्या दिया गया भैया? 16 के 4 में क्या कहा गया? 16 के 4 में क्या गया भैया? अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया। अनुच्छेद 16 के 4 में कह दिया गया ना। अनुच्छेद 16 के 4 में ये कहा गया कि राज्य को अधिकार है जनसंख्या के अनुपात में राज्य को अधिकार है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है, जनसंख्या के अनुपात में। ओके,
कहाँ तक हो गया ये? 16 के 4, 17 पे आते हैं हम लोग। 17 में क्या क्या? अस्पृश्यता का अंत। 17 में क्या क्या गया? अस्पृश्यता का अंत। 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद 18 में क्या गया? उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का अंत। देखो मेरी बात सुना, 17 अनुच्छेद में क्या गया कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत बंद। जिससे पहले लोग छोटे जाति के थे, बड़े जाति के लोग तो मतलब छूने नहीं देते कुछ चीज़ों को। ओके, ये था मतलब। अब इस सब संविधान के हिसाब से बंद कर दिया गया। अनुच्छेद 17 में बंद कर देगा, अस्पृश्यता का अंत कर देगा, छुआछूत का अंत कर दिया गया। ओके भैया, बताइए अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में क्या गया भैया? अनुच्छेद 18 में क्या गया कि देखना, अनुच्छेद 18 में क्या गया है कि उपाधियों का अंत। अब किसी भी प्रकार की किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। जिससे पहले लोगों को उपाधि मिलती थी, जैसे मान लीजिए राजा राम मोहन राय, उनको राजा की उपाधि मिली थी। मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को। ओके, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी, पिता की उपाधि मिली थी। ऐसे भी मतलब बहुत लोगों को उपाधि मिली। ओके, बहुत लोगों को उपाधियाँ मिली, लेकिन उपाधि का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद आते हैं हम, अब अगला अनुच्छेद आता है, अगला अनुच्छेद 18 खत्म हो गया। पता है अगला अनुच्छेद आता है हम लोग का भैया। अगला अनुच्छेद किसमें आता है? अगला अनुच्छेद आता है हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार। किसमें आता है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में आता है। 19 से आर्टिकल 90 से 22 में आता है। अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। तो देखना 19 में क्या है? 19A में क्या गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में कहा गया ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद कितना में कहा गया भैया? 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अब आते हैं 20 में, दो सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या कहा? दो सिद्धि से संरक्षण। 20 में कहा गया है। 21 में तो भैया 21 में कहा गया है कि हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कितना हो गया? 16 की बहुत धीरे धीरे टाइम जा रहे हैं। देखना आज क्या क्या गया इसमें भैया? इसमें था अनुच्छेद 16 किस बात करते हैं हम लोग? 20-21 बात करते हैं ना, उसकी 20 में दो सिद्धि से संरक्षण। दो सिद्धि से संरक्षण अनुच्छेद किस में क्या गया? 20 में। दो सिद्धि से संरक्षण अनुच्छेद 20 में क्या गया कि दो सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि से संरक्षण। दो सिद्धि से संरक्षण किसमें कहा गया? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में क्या गया? अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? बता देंगे मुझको? मैं बता दूंगा, ठीक है सुनो। अनुच्छेद 21 में क्या गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद किसमें? आप कहेंगे भैया अनुच्छेद इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। अब आते हैं 21 के ए। 21 का ए इम्पोर्टेंट ना, 21 का ए वाला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 21 के ए में क्या गया? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को विशेष मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 ए में क्या गया? लेकिन इसका जो आते हैं एक मूल संविधान में नहीं था, लेकिन जो संविधान में जिस संविधान में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के दिन? 66वां संविधान संशोधन 2003 में। 2002 गलती है थोड़ा सा। 66वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। कब? 66वां संविधान संशोधन 2002 में इसको मतलब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। यह अधिनियम आया था 2009 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया
1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया। ओके भैया, समझ में आया? आप कहेंगे हाँ भैया समझ में आया। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। 21 का हो गया ना। 22 में क्या है? इक्कीस हो गया। 22 में क्या है? गिरफ्तारी से क्या था? गिरफ्तारी गिरफ्तारी से नहीं, थोड़ा देख लो। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस में था? अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं हाँ माने लगेगा। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण कहाँ माने लगा? मिस्टर स्वामी 20 मिनट हो गए। कहाँ माने लगेगा? अंदर लाइन नहीं दे रहे हैं, इधर काम ऊपर से करकट में पड़ा। ठीक है, और इसमें 20 हो गया ना। ठीक है, मैं बंद करता हूँ, काम आ रहा है सीधे 20 पे। ओके, टाटा, गुड बाय, बाय 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 बाय। बाय 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 बाय।